तो स्टार्टिंग में यून अपनी 20 बुल अटैक स्पीड से उस अटैक से बच जाता है, यानी कि डीमन क्लॉ से बच जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर यून बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि जो वांग कियांग है उसके पास इतनी सारी पावर होंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे उसे हराना पड़ेगा वरना आगे चल के मेरे लिए तकलीफ हो सकती है। फिर जो वांग है वो हंसते हुए बोलता है कि है ये यून, तुम शौक तो नहीं हुए ना मेरा ट्रम्प कार्ड देख के, लेकिन तू तो आज नहीं बचने वाला बेटे, तू तो मरने वाला है, ले साले। और अपने डीमन गॉड क्लॉ को फिर से अटैक करने के लिए आगे भेजता है, लेकिन यून इस बार वहीं पे खड़ा रहता है और हंसते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि असली पावर क्या होती है। और तुम्हारा ये जो ट्रम्प कार्ड है ये मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन जो वांग है वो घबराने लगता है और बोलता है कि ये इस जैसी सिचुएशन में अभी भी इतना शांत है, ये नहीं हो सकता। और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर जो वांग है वो बोलता है कि ये पावर ये तो पिछली बार से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये सब उसने छुपा कर रखा था मुझसे। फिर जो यून है वो बोलता है कि मैं अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यून अपनी 9 सॉर्ड ऑफ निरोना का सेकंड फॉर्म यूज करने लगता है जिसका नाम होता है वाइड ब्रेकर, जिससे कि बहुत बड़ी एक एनर्जी की शॉर्ट बन जाती है। फिर जो वांग है वो उसे देखता है और बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तू क्या इंसान है क्या जानवर है बे। और अपने डीमन क्लॉ को उसे ब्लॉक करने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही डीमन क्लॉ उस एनर्जी को छूता है वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वांग बोलता है कि गया, अभी गया, अब तो सब खत्म है भाई, अब तो ना बचने वाला मैं। वैसे होता है उस पर जो यून है वो अटैक कर देता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं, और जो जमीन है उसमें पूरा गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे के अंदर होता है वांग। फिर जो यून है वो उसके पास होता है। वांग बोलता है कि मैंने तुम्हें सही में कम समझा, तुम्हारा जो टैलेंट है ना वो मुझसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन मैं अभी भी तुझको मार सकता हूँ। और अपने दिल पे हाथ रखता है और अपने मुंह से एक एनर्जी को उसकी तरफ भी अटैक करने के लिए आगे भेजता है, लेकिन यून भी उसे ब्लॉक करता है और बोलते हैं कि क्या यार, क्या तू मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन जो एनर्जी है उसके साइड से निकल जाती है। यून बोलता है क्या ये एनर्जी, ऐसा लगता है वो किसी सर्टेन डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा। और फॉलो करते करते डीमन गॉड की गुफा में आ जाता है और वो यून बोलता है कि ये जो एनर्जी है वो अचानक गायब का हुई है। और काविल सेट के रेयर माउंटेन में इस जैसी गुफा होंगी ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है वांग का चेंज होना और इस गुफा का अचानक कबीर होना, इसमें कुछ ना कुछ लेना देना है। और वो आगे बढ़ने लगता है और अपने ऊपर देखता है, ऊपर होता है एक बहुत बड़ा ड्रैगन। वो बोलता है कि हा एक इंसान नहीं, हमारे डीमन गॉड की जो इनहेरिट है उसे हासिल कर सकता है और डीमन गॉड के ट्रेजर और फॉर्चून को भी। फिर यून नीचे दिखता है, नीचे पड़े होते हैं 9 बॉक्स टोटल। वो बोलता है कि डीमन गॉड का ट्रेजर, तुम्हारा मतलब जो नीचे पड़े बॉक्स है उससे है क्या। और इन ट्रेजर बॉक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि 5 लोग पहले से जो ट्रेजर है वो उसे यहाँ से लेके गए हैं और अपना अटैक कर देता है, यानी कि बॉक्स की जंजीर तोड़ने के लिए। और बोलता है जरा मैं भी तो देखूं कि इसके अंदर क्या है। और जैसी बॉक्स खुलता है उसके अंदर होते हैं मार्शल आर्ट जो कि डीमन ब्लड आर्ट होती है। फिर यून उसे उठाता है और बोलता है कि ये हो रहा बिल्कुल सेम है जैसा कि वांग कियांग के अंदर से निकल रहा था। और उसे सडन रियलाइज होता है, यानी कुछ याद आता है और उस बुक को अपने हाथ में डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि मुझे फाइनली रियलाइज हो चुका है कि वांग कियांग की जो स्ट्रेंथ है वो अचानक कैसे बढ़ रही थी। और मैंने अपने एबिलिटी को प्योर करते समय मार्शल आर्ट को कल्टिवेट करने की कोशिश की, तब मुझे ऐसा लगा कि कोई डिमोनिक फोर्स जो मेरी बॉडी के अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। और मैंने काविल सेट की बुक कल से में पढ़ा था कि इस स्पिरिट सीजन टेक्निक को कहते हैं एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक। और अगर जो कोई भी बंदा इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है और वो कुछ समय के लिए इस टेक्निक की पूरी फुल पावर इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि उसकी कल्टिवेशन स्पीड और उसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। अगर वो बंदा इस टेक्निक को फुल पोटेंशियल यूज़ करता है तो जिस भी बंदे ने इस टेक्निक को बनाया था वो उसकी पूरी एनर्जी यानी कि एंटायर बॉडी के एसेंस और जो ब्लड और पूरी लाइफ लॉन्ग की कल्टिवेशन है वो पूरा डिवार कर लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो वांग कियांग है वो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा था। अगर मैं सीधे कहूँ तो एक डीमन ब्लड को यानी कि डिमोनिक टेक्निक को कल्टिवेट कर रहा था। हालांकि मैं डीमन गॉड के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यानी कि उसके ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आए थे, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें स्पिरिट से इनलाइटेड हासिल हुई है और ऐसा लगता है कि तुम इस टेक्निक को सीक्रेटली प्रैक्टिस करते थे और तुमने बहुत सारे शिकार बनाए हैं। और यहाँ पे टोटल 5 बॉक्स खाली है और ऐसा लगता है कि तुम 5 जन को अपना शिकार बना चुके हो। और ये चीज़ें हमारे अर्थ पर नहीं रहनी चाहिए। ये चाहूँगा कि मैं इन्हें मिटा दूँ और अपने फ्लेमिंग स्लैश को कर देता है, लेकिन उसी वक्त उस बॉक्स के आसपास एक सील बन जाती है। यून बोलता है क्या तुम अभी भी रेजिस्ट करने वाले हो।
और अपनी स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करता है और बोलता है तो इस केस में तुम ये लो, ये ट्राई करो। और उस ड्रैगन को बताने लगता है कि मेरी स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक के हर एक शॉट प्रेसिडेंट रिलम के 6वें लेवल की पावर होल्ड करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे हजारों शॉट चाहिए जो कि तुम्हें पूरा मार देंगी, यानी कि पूरा तबाह कर देंगी, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर ड्रैगन चिल्लाता है और बोलता है कि तुम इंसान के बच्चे, जब हमारे डीमन गॉड ट्रिगर हो जाएंगे तब वो तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन यून बोलता है कि ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे डीमन गॉड के रिकवर होने के लिए और उसके बाद मैं उसके साथ फाइट करूंगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। फिर उस गुफा के बाहर का सीन दिखा जाता है। फिर जो ड्रैगन है वो बोलता है कि हमारे डीमन गॉड की रेस है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। लेकिन ये उसी वक्त अपने जो स्पिरिट ग्लो टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है और पूरी गुफा को ही बर्बाद कर देता है। फिर बाहर निकलता है और बोलता है कि यार फाइनली खत्म हो चुका है, और ड्रैगन भी और पूरी गुफा भी। फिर शिप होता है, हमें कांसेट के जो माउंटेन है उसी के आसपास का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे कि माउंटेन के नीचे लावा था और उस लावा के अंदर किसी का हार्ट था, यानी कि दिल था, और जो दिल है उसके पूरे आसपास चेन बनी हुई थी, यानी कि उसको चेन से बांधा था। फिर कोई बोलता है कि जो डीमन लॉर्ड का जो हार्ट है वो फाइनली फिर से धड़क रहा है, और जो डीमन लॉर्ड का जो ऑरा है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, और ऐसा लगता है कि वो जो सीलिंग स्पेल है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, और हमारे डीमन लॉर्ड का जो हार्ट है वो पहले से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ऐसा लगता है कि उनके अवेकनिंग का दिन आ चुका है। फिर हमें एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को दिखा जाता है जो कि उसी हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बोलता है कि हमारा जो डीमन एम्परर सेक्ट है वो इस इंसानी दुनिया में फिर से खड़ा हो उठेगा। फिर हमें किंग यांग कंट्री के मेयर मेंशन में दिखा जाता है एक बंदा जो कि कुर्सी में बैठा हुआ था। वो बोलता है कि ब्लड मून वो फिर से आ रहा है, और जो डीमंस का जो हार्ट है वो फिर से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो चीज़ फाइनली होने वाली है, और ये होता है किंग यांग कंट्री का मेयर जिसका नाम था लियू यांग। फिर हमें तियानोंग किंगडम का जो नॉर्थन एरिया है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बीस्ट यहाँ भाग रहे थे। फिर कोई बोलता है कि ब्रदर जाओ, जो ब्लड मून है ना वो बहुत सालों से नहीं देखा गया था, और यहाँ तक कि जो बीस्ट है वो भी उनके लिए चेयर कर रहे हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखा जाता है जो होता है ही लॉन्ग सेक्ट का लॉर्ड, जिसका नाम था जाओ उडी। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो डीमन लॉर्ड का जो हो रहा है वो इन बीस्ट को झगड़ा करने के लिए मजबूर कर रहा है, और आखिरकार इतनी ग्रेट पावर किसके पास हो सकती है डीमन लॉर्ड के अलावा। फिर हमें एक और बंदे को दिखा जाता है, वो हंसते बोलता है ये तो डिमोनिक बीस्ट की सेंट है, और ऐसा लगता है कि मुझे किंग यांग कंट्री में एक बार जाना चाहिए। ये होता है इन्फर्नो सेट का लीडर यानी कि लॉर्ड, इसका नाम था जियाओ ही। फिर हमें काइल सेट का जो फोरबिडन एरिया है यानी कि फोरबिडन जोन है वहाँ का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे एक बंदा था वो बोलता है कि एल्डर आप तीनों इस ब्लड मून और जो इतना स्ट्रॉन्ग डिमोनिक हो रहा है इसके बारे में क्या सोचते हो। यानी कि वो कम्युनिकेट कर रहा होता है एक डिवाइस से, वो गोले जैसा होता है, उस गोले से आवाज आती है। हम तीनों ने महसूस किया कि काइल सेट का जो माउंटेन है उसमें बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स आ रही है, यानी कि ओरा आ रहा है। दूसरा एल्डर बोलता है कि हाँ हम गलत नहीं है, ये शायद हजारों साल पहले जो डीमन एम्परर सेक्ट था उससे रिलेटेड लगता है मुझे। फिर जो लॉर्ड है वो बोलता है कि डीमन एम्परर सेक्ट, और बोलता है कि और कुछ बताओ उसके बारे में मुझे। एक एल्डर बोलता है कि हाँ हजारों साल पहले जो डीमन एम्परर सेक्ट के जो लोग थे उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, जिससे कि इंसानों और डीमनों के बीच वॉर चालू हो गई। और जो नॉर्थन एरिया के जो कल्टिवेटर्स और जो मार्शल आर्टिस्ट थे उन्होंने एक साथ फोर्स ज्वाइन की और जो डीमन एम्परर सेक्ट के लोगों पर एक साथ अटैक कर दिया, और उन लोगों ने उन डीमन लॉर्ड को वहीं पे रोक लिया था, यानी कि वॉर वहीं पे खत्म हो चुकी थी। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे ग्रेट डीमन एम्परर थे, लेकिन उनकी जो सोल थी वो कम्प्लीटली गायब नहीं हुई थी, और इस बात का फायदा इंसानों ने उठाया और अपनी लाइफलाइन की कल्टिवेशन को इस्तेमाल किया जो अनबॉर्न डीमन लॉर्ड है उसको सील करने के लिए, और उसको एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से सील किया। और लेकिन अभी उस बात को हजारों साल बीत गए हैं, और जो डीमन लॉर्ड की जो सील थी वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, और बहुत ही जल्द जो डीमन लॉर्ड है वो ब्लड एसेंस और जो एनर्जी है उसको डिवर कर लेगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि जो डीमन लॉर्ड है वो कम्प्लीटली बॉर्न हो जाएगा, यानी कि जिंदा हो जाएगा। और उस टाइम जब डीमन लॉर्ड जिंदा हो जाएगा और वो डीमन एम्परर सेट को लीड करेगा, और तब उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, और उनकी जो जीत है वो पक्की हो जाएंगी। और जो इंसान है उनकी पूरी दुनिया में डिजास्टर आ जाएगा, मतलब पूरा तबाह हो जाएगा, इंसान पूरी गुलाम बन जाएंगे डीमंस के। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।